अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। सदर जलसा, डेस्क पर तशरीफ़ फरमा हमारे असातिज़ा उलमाए किराम और हुफ़्फ़ाज़ान किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम और जमील हाज़िरीन, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब हज़रात इस अज़ीमुश्शान हिफ्ज़ के मुकाबले या मुसाबक़तुल हिफ्ज़ की सुनने के लिए जमा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों के बाद, काफ़ी सालों के बाद मुझे शरफ़ मिला कि मैं जम्मअतुल हुफ़्फ़ाज़ के इस मुसाबक़े में यहाँ इंतज़ामी उमूर के साथ शरीक रहूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी शरफ़ मुझे हासिल है कि जम्मअतुल हुफ़्फ़ाज़ के अव्वल इब्तिदाई दिन से मैं इसके साथ शरीक हूँ और पहले दिन से मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि माशी मसरूफ़ियात की वजह से मेरा यहाँ भटकल रहना कम होता है। तकरीबन 27-28 साल से कतर में मुक़ीम हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी शरफ़ मुझे हासिल रहा इन सालों के कि मैं कुरान से ही जुड़ा हुआ हूँ। ये अल्लाह का शरफ़ है, माश के साथ साथ कुरान ही से मुताल्लिक़ जुड़ा हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो प्रोग्राम हुआ और स्टेज पर आकर हमारे जो मुशारिकीन थे, जितना अच्छा परफॉर्मेंस किया और मुज़ाहरा किया हिफ्ज़ का, इत्क़ान के एतबार से भी, तजवीद के एतबार से भी, अदायगी के एतबार से भी और फसाहत के एतबार से, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 10 सालों 15 सालों में इस तरह का मुज़ाहरा नहीं होता था। अल्हम्दुलिल्लाह ये 10-15 सालों से रोज़ बरोज़ हुफ़्फ़ाज़ की अदायगी में और उनके लबो लहजे में कि किस तरह कुरान पढ़ना चाहिए, कि अल्लाह के रसूल पर अल्लाह की तरफ से जिस तरह कुरान नाजिल हुआ था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस लबो लहजे में सहाबा को अपना कुरान सुनाया और सहाबा ने अपने ताबीईन और वो अपने ताबीईन इसी तरह कुरान हम तक पहुँचा, इसी लबो लहजे में इसकी तारीख़ पूरी मौजूद है और इसका तसलसल सनद के साथ पूरा मुतवातिर है। आज के प्रोग्राम के लिहाज से हमारी जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ की जो कमेटी थी वो चंद उसूल और चंद क़वाइद और चंद अपने इंतज़ामी उमूर के एतबार से मुसाबक़े के चंद लवाज़िम और उसके जवाबित तय किए थे। बसा औक़ात हमारे सुनने वाले मुस्तमिईन जो हैं उनको कुछ अंदाज़ा होता है कि कुरान सिर्फ अच्छे आवाज़ से पढ़ने से ही कुरान की तजवीद और मकसद हासिल होता नहीं है। कुरान की तिलावत के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो उसके सिफ़ात और मखारिज, कैसा लड़का बच्चा जो है हाफिज़ कि कैसे अल्फाज, कुरान के अल्फाज किस तरह अदा करता है, उसके अंदर किस एतबार से फसाहत है, मखारिज के एतबार से, सिफ़ात की अदायगी के एतबार से किस मेयार पर उतरा हुआ है। आपको बज़ाहिर कोई लड़का बग़ैर गलती के कुरान सुना हुआ होगा, लेकिन हो सकता है उसके अंदर मखारिज की अदायगी उस एतबार से नहीं थी जितना मतलूब होनी चाहिए थी, उस एतबार से उसके नंबर कट जाते हैं। नतीजा आने के बाद बसा औक़ात चमगोइयाँ ये होती हैं कि फ़लाँ लड़का कोई भूला नहीं, उसको अव्वल नंबर पर आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आया। लिहाजा हमारे यहाँ ये 4 तफसील के बनाया गया है कि अटक पर नंबर करते हैं, तंबीह पर अगर अटक हो जाए, तंबीह करने पर अटक सही करे उस पर भी नंबी करते हैं, और फिर लहने जली के एतबार से सिफ़ात और मखारिज और हर्फ को हर्फ के बदलने से बसा औक़ात लहने जली ऐसी होती है कि आवाम नहीं, अच्छों को भी, बाद हुफ़्फ़ाज़ को भी इसका इदराक नहीं होता है कि उससे लहने जली हुई है और उस पर अच्छे खासे नंबर कट जाते हैं, 2 नंबर 3 नंबर ऐसे कट जाते हैं। जिस तरह भूल पर नंबर करते हैं, बसा औक़ात बार हाफिज़ भूला नहीं, लेकिन उसके एक सवाल के अंदर 2-3 लहने जली हुई तो ऐसे ही 6 नंबर 8 नंबर उसके ऐसे ही कट गए। लेकिन कोई हाफिज़ एक भूल होगी इसकी, लेकिन सिफ़ात के एतबार से, मखारिज के एतबार से, अदायगी के एतबार से उसके अंदर गलती नहीं हुई तो भूलने के बावजूद वो अव्वल नंबर पर आ सकता है। ये मैंने वजाहत आपकी
आपको नतीजे आने के बाद, ताकि आपके दिलों से, आपके दिमाग से शक व शुबा दूर हो जाए, इसलिए मैंने कहा। इसी तरह बाद लोगों को ये इश्काल हुआ कि सवाल के अंदर, सवाल पूछने में मुक़री जब सवाल पूछता था उसको आधी आयत क्यों पूछता, 1 लाइन 1.5 लाइन पूरी आयत क्यों नहीं पढ़ा जाता। यहाँ आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ कुरान के मुजाहिरे के नहीं बैठा गए हैं, यहाँ मुसाबका जो होता है हिफ्ज़ का, उस लड़के के अंदर हिफ्ज़ की पुख्तगी कितनी है, किस मेयार का वो हाफिज है। सवाल के अंदर इतना वाज़ेह था कि जो कलिमात उसके सामने पढ़कर सुनाई जाती थी उसका कहीं टकराव नहीं होता था। टकराव अगर है तो उस लफ्ज़ को भी उसके साथ पढ़ा जाता था ताकि उसको मालूम हो जाए। तो जो जितना पुख्ता हाफिज होगा उस एतबार से, उस जुमले के एतबार से उसको सवाल का जवाब देने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। और ये कोई नई बात नहीं कि यहाँ हमारे भटकल में जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ के प्रोग्राम में पेश की गई। इंटरनेशनल मुसाबकों के अंदर भी, और जहाँ मैं रहता हूँ कतर में भी, वहाँ सिर्फ एक कलिमा दिया जाता है सिर्फ। मसलन कुरान मजीद में कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा आया है, तो कुल्लु यजरी इला अजलिन कहाँ है, या कुल्लु यजरी लिअजलिन तीसरा कहाँ है। इसी तरह फत्तबिऊन है, फत्तबिऊनी इतना ही पढ़ा जाता है या के साथ। यहाँ तो 3-3 4-4 कलिमे पर मुश्तमिल आधी या पौनी 2/3 आयत पढ़कर सुनाया जाता था, जिससे मतलब पूरा वाज़ेह हो जाता कि यह आयत एक ही जगह कुरान में है, दूसरी जगह नहीं है। जहाँ टकराव है उस कलिमे को भी बयान किया जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर हुफ़्फ़ाज़ ने जो है इन सवालों के जवाबात, और पहले जो सवाल था उस आयत पर उठाए हो जवाब दिए, सिवाय 1-2 दिन के 2 बच्चों के, बाकी तकरीबन तमाम हुफ़्फ़ाज़ कराम उस तरह के जवाब, इस तरह के हमारे सवाल पर जवाब मुकम्मल तौर पर दिए हैं। बाकी उनके आगे जाने के बाद टकराव हुआ वो और बात है, उससे हमें मतलब नहीं। मैं जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ कमेटी से ये भी दरख्वास्त करूँगा, आइंदा जो है हमारे हिफ्ज़ का मेयार और बढ़ना चाहिए और सवालों का एतबार जो है और दक़ीक़ होना चाहिए, ताकि हमारे हुफ़्फ़ाज़ के अंदर हिफ्ज़ की पुख्तगी और इससे अच्छा हो। जिस तरह बाहर के मुल्कों में होता है कि जहाँ एक कलिमे पर उसको एक कलिमा बताया जाता है और बच्चा उस पढ़ता है। बाकी उमूमी एतबार से बच्चों की तिलावत बहुत अच्छी थी, मेयारी थी, लेकिन ये खामी हमें बच्चों की तिलावत के अंदर उमूमी तौर पर यह नज़र आई कि हमारे वक़ूफ़ सही नहीं है, हमारे वक़ूफ़ सही नहीं है, वक़ूफ़ के अंदर गलतियाँ हैं। दूसरी जो बड़ी खामी थी वो बच्चा जो है उसको ये पता नहीं होता, ये हमारी मुदर्रिसिन की गलती है। हमारे मुदर्रिसिन को इसकी तवज्जो देनी चाहिए कि किस जगह से पीछे से पढ़ना चाहिए और किस जगह पीछे से नहीं पढ़ना चाहिए कुरान पाक। तो यहाँ इस एतबार से थोड़ी खामी थी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह फ़न्नी एतबार से और तजवीद की पुख्तगी के एतबार से, अदायगी के एतबार से बहुत मेयारी मुसाबका रहा। टक्कर का मुकाबला था उलिया ग्रुप और उससे पहले वाला सुफला ग्रुप भी, और 15 पारे और 10 पारों के एतबार का ग्रुप भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इसका भरपूर अजर अता फरमाएं, और जो इतने बड़े मुसाबक़े के इंतज़ाम के लिए जो हमारी टीम कई दिनों से, बल्कि कई हफ्तों से रात दिन जाग कर इसको बेहतर बनाया, उनको इसका भरपूर जज़ा अल्लाह ताला अता फरमाए, और हम लोगों को भी अल्लाह ताला सुनने का और उस पर अमल करने का और जज्बा अता फरमाए, और हमारा शुमार भी नेक और सालिहीन में अता करे फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।